हाय दोस्तों, मैं अमरजीत मौर्य, फिजिक्स लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया। हमें आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाना है। तो इस चैनल पर आपको रोजाना वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है जैसा कि अभी जब तक हमको ये आदेश न मिल जाए कि क्लास में बुलाकर बैठा कर पढ़ाया जाए, तब तक आपका सारा क्लास ऐसे ही YouTube के माध्यम से या वीडियो भेज करके पढ़ाया जाएगा। तो आपका जब तक हो सकता है तब तक ये रहेगा, उसके बाद से फिर व्यवस्था किया जाएगा जब आपको क्लास में बुला करके ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। लेकिन सिलेबस पीछे ना हो जाए, इसलिए आपको क्लास आज ही से रन किया जा रहा है और इसके लिए आपको अटेंडेंस भी देना होगा। और अटेंडेंस आप ऑनलाइन तो दे नहीं सकते, तो ज़रूरी ये है कि इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जा करके हम जैसे कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखा है और वही आपका अटेंडेंस मान लिया जाएगा। या इसके अलावा अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो भी आपका अटेंडेंस मान लिया जाएगा। दोनों में से किसी तरह से हमें ये पता चलना चाहिए कि हाँ आपने क्लास किया है। अब क्लास ऐसे ऑनलाइन ही मान्य होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा फाइनल इंट्रोडक्शन जो होगा, पूरा फाइनली जो इंट्रोडक्शन कहेंगे वो जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में उपस्थित होंगे तब लिया जाएगा। आप कौन हैं, हम कौन हैं, ये बाद में जाना जाएगा। लेकिन तब तक आइए कुछ ना कुछ हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करें और चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि फिजिक्स नाम ही है भौतिक विज्ञान, तो सबसे पहले बात आती है विज्ञान का। व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या होता है। तो हम लोग कहते हैं कि साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट, इवेंट एंड हैपनिंग ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड ओरिजिन्स। मतलब कि विज्ञान फैक्ट मीन्स तथ्य, इवेंट मीन्स घटनाएं, और ये जो प्राकृतिक, ठीक है, ये नेचुरल मीन्स प्राकृतिक घटनाएं हैं या जो मनुष्य द्वारा कुछ नया उत्पन्न किया जाता है, इन बातों का जो अध्ययन होता है वही होता है विज्ञान। या अपने शब्दों में कह सकते हैं कि विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जो किसी घटना का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान दिलाता हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, पढ़ाया जाएगा वैसे आपको हिंदी में, क्योंकि बुक ऑलरेडी हिंदी में उपलब्ध रहेंगी तो आपको हिंदी में ही मिल जाएगा। और नोट्स भी आपको हो सकता है कि हिंदी में उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन तब तक जो बातें अगर हम बोल रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो के साथ साथ हिंदी में उन बातों को नोट कर लीजिए। और ये इंग्लिश तो लिखा ही है। तो आगे चलिए, अब बात आ जाती है फिजिक्स का, भौतिकी जिसको बोलते हैं। तो भौतिकी क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। तो देख सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यानी कि हम कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी अपने शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो आइए अब सीधे सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आगे सिलेबस हमने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, सिलेबस देख लीजिए और उसी सिलेबस के हिसाब से धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। सिलेबस भेज दिए हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना सिलेबस। ठीक,
तो क्या हो ओके हाँ, तो हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मापन की आवश्यकता। ठीक है, नीड्स ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। इंजीनियरिंग और साइंस में मेजरमेंट की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में जानना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, चाहे द्रव्यमान हो जाए, चाहे ऊर्जा हो जाए, दूरी हो जाए, कोई भी चीज़ होता है, तो अगर इसका हमें स्टडी करना है तो हमें उसको मापने की आवश्यकता पड़ेगी। और वैसे अगर कोई कहे कि हम अनुमान से बता देते हैं, तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये इतनी सक्षम नहीं हैं कि वो देख करके ही बता दे। जैसे कि अगर आपके सामने हमने 2 गोला बनाया, अब इसमें से कोई पूछ दे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, एक और बना दे रहे हैं, ऐसे कुछ और बना दिए। अब इसमें से कोई कह दे कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतनी सक्षम हमारी ये ज्ञानेंद्रियां नहीं है कि इसको देख करके ही बता दे कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। इसके लिए हमें कम से कम इनको किसी न किसी स्केल से मापना ही पड़ेगा। एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने खींचा, एक और लाइन खींच दिया, एक और लाइन खींच दिया, ये 3 लाइन हमने खींचा। अगर अब पूछ दे कि ये लाइन इसमें कौन सबसे बड़ी है, तो हमें लग रहा है कि तीनों बराबर ही हैं। कौन सबसे छोटी है, तो ये चीजें हम देख करके नहीं बता सकते हैं जब तक इसे मापे ना। इसका मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इतना सक्षम नहीं है कि देख करके बता दें। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। कोई सीधे सीधे कहे आपसे कि एक हाथी है, एक हाथी अगर है और एक बकरी है, तो अगर कोई कहे कि ये हाथी और बकरी में कौन बड़ा है, तो बहुत आसानी से हम बोल देंगे कि ये जो हाथी है बकरी से बड़ा है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये हाथी बकरी से कितना बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, बड़ा है, कितना बड़ा है, ये बातें हम नहीं बता पाएंगे। इसके लिए कुछ न कुछ हमें एक स्केल की आवश्यकता होगी जो ये निर्धारित करेगा कि इसका ये 200 गुना है, 500 गुना है, 1000 गुना है। लेकिन वैसे देख करके हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को निर्धारित करने के लिए हमें विज्ञान या प्रौद्योगिकी में मापन की आवश्यकता होती है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस का पहला ही टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा कहीं कुछ मैथमेटिकल नहीं है, बस अपना दिमाग से ही बता देना है कि क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि देख करके ही हम किसी भी वस्तु का यह निर्धारण कर दें कि यह एक वस्तु दूसरे वस्तु से कितना छोटा है कितना बड़ा है, यानी कि उनमें कंपैरिजन हम एग्जैक्ट सही जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं देख करके। तो इसके लिए हमें किसी न किसी मेजरमेंट यानी स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आगे हम लोग अब अगली वीडियो जो कल जाएगी उसमें अगला टॉपिक जो कि अक्सर पूछा जाता है मूल राशियां, तो वो सब चीज़ें अगली वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो के लिए आज का सवाल भी यही रहेगा, जिसको आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि छोटा सा ही आंसर में दीजिए। और सवाल यही रहेगा कि मापन की क्या आवश्यकता है, अपने शब्दों में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और ये वीडियो जो भी आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए। और इस रोजाना वीडियो आप पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके स्पेशली फिजिक्स पढ़ाने के लिए ही बना है। तो आप अपनी सुविधा के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें।
अन्यथा वैसे ग्रुप में, आपके ग्रुप में तो ये वीडियो जाता रहेगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप रोजाना प्राप्त करते रहें। अगर बाय द वे किसी दिन हम भेजना भूल जाएं तो आपके लिए सुविधा होगा। तो चलिए, आपको यहीं आज क्लास बंद करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।